सम्राट चौधरी का अग्निपथ। अग्निपथ से गुजरना है सम्राट चौधरी को। बिहार के नए सम्राट बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठक चल रही है। लेकिन सरकार से बाहर क्या हो रहा है? निशांत कुमार ने शपथ क्यों नहीं ली? यह भी एक बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। क्या मनाने में लोग उनको सफल नहीं हो पाए, या निशांत कुमार ने कोई कुर्बानी दी है अपने पिता के लिए? और जो खबरें हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि श्रवण कुमार नाराज हो गए हैं, चले गए हैं नालंदा, और विजय सिन्हा को लेकर उहापोह की स्थिति है। लगता है कि सम्राट कैबिनेट में विजय सिन्हा के लिए जगह नहीं बनेगी, या फिर विजय सिन्हा खुद बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम के बाद मंत्री बनना थोड़ा सा अटपटा उनको लग रहा है। खैर, उसमें अभी वक्त है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें अभी समय है। लेकिन जो चीजें हैं श्रवण कुमार को लेकर जो कही जा रही है, जो हमारे बहुत भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि कल एक मुलाकात श्रवण कुमार की भी हुई, अशोक चौधरी भी थे, नीतीश कुमार के पास ये याचना लेकर गए कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन लोगों को जगह दी जाए। मैसेज खराब चला जाएगा अगर लवकुश का समीकरण नहीं बनेगा, दलित का समीकरण नहीं बनेगा, तो मैसेज खराब जाएगा। चूंकि आप सभी जानते हैं कि श्रवण कुमार डिप्टी सीएम के रेस पर थे, हमेशा रेस में रहे। जब से ये चर्चा चली, अटकलबाजी शुरू हुई कि डिप्टी सीएम बनेंगे श्रवण कुमार, डिप्टी सीएम श्रवण कुमार बनेंगे, लेकिन आखिरी मौके पर चूक गए श्रवण कुमार। नीतीश कुमार ने उनके तर्कों को बहुत तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन फिलहाल आप जान रहे हैं कि विजय सिन्हा को लेकर भी यही बात कही जा रही है कि डिप्टी सीएम थे वो नीतीश सरकार में। अब जो है डिप्टी सीएम का तो पद भर गया, 2 हो चुके, तो अगर कैबिनेट में शामिल होना है तो मंत्री के रूप में ही उनको शामिल होना पड़ेगा। विभाग भले मलाईदार मिल जाए, रोड में तो रहे ही रहे, हो सकता है रोड ही मिल जाए, लेकिन डिप्टी सीएम के बाद मंत्री बनने वाला जो थोड़ा सा जो अटपटा लग रहा है, अगर विजय सिन्हा ने पचा लिया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं पचा पाए तो मान के चलिए कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट से बाहर ही रहेंगे। डिप्टी सीएम बनने की तो अब कोई गुंजाइश है नहीं। कुर्मी समाज क्या गुस्से में है। जो अभी कैबिनेट बनी है तो आप जान रहे हैं कि उसमें कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। चूंकि अभी विस्तार होना है, उसमें तो बहुत सारे नेता आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिलहाल जो गुस्सा है समाज में, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? उनको लगता है कि जो राज था वो राज उनसे छिन गया। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ सोचा होगा इस बारे में, लेकिन अभी जो सच्चाई है, पॉलिटिकल सच्चाई, हकीकत यही है कि उनको लगता है कि वो समाज को लगता है कि वो ठगे गए। बड़ी बड़ी बैठकें भी हो रही है, विधायकों की बैठक भी हो रही है, कुछ कुर्मी नेताओं की भी बैठक हो रही है, विचार किया जा रहा है, इंतजार करने की बात हो रही है कि इंतजार करना चाहिए, तुरंत कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंतजार कब तक? श्रवण बाबू तो नाराज बताए ही जा रहे हैं कि नाराज हो गए, चले गए हैं नालंदा, आ जाएंगे। नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद लोग हैं श्रवण कुमार, उनको मना ही लिया जाएगा, लेकिन निशांत कुमार को नहीं मनाया जा सका। बहुत कोशिश हुई। जो हमारे सोर्स हैं कहते हैं कि नीतीश कुमार ने भी कहा कि आपको सरकार में शामिल होना चाहिए, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अपने पिताजी को तो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन बाद में जो अपने लोगों के बीच उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि हम कैसे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हमारा पहले दिन से स्टैंड है कि पिताजी के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, गलत ही हुआ है।
दूसरी बात, पिताजी ने इतना अच्छा काम किया है बिहार के लिए, हम उस पर डेंट कैसे लगा सकते हैं। उनका कहने का आशय यह था कि जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया तो लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा की आलोचना की कि बिना एमएलसी बने हुए, एमएलए बने हुए, बिना किसी अनुभव के, राजनीतिक अनुभव के, एक का एक उठा के उनको मंत्री बना दिया गया। तो आलोचना हुई उपेंद्र कुशवाहा की। तो निशांत का यही कहना था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी के लिए उस तरह की कोई आलोचना हो या कोई बात हो, लोग उनसे कुछ कहें कि सीधा अपने बेटे को डिप्टी सीएम ही बना दिया। तो इनके इस बातों को वहां के लोगों ने समझा भी कि नहीं, निशांत कुमार ठीक बोल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक बड़ी तस्वीर है, वो बड़ी तस्वीर में निशांत कुमार का सरकार में शामिल नहीं होना, आज तो वो ओथ में भी नहीं गए थे, सम्राट चौधरी वाले ओथ में भी नहीं गए वो, तो ओवरऑल पार्टी के लिए जो है लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी बहुत जल्द उनको मिलने वाली है और पार्टी संगठन का वो काम करेंगे। लेकिन जो अंतिम नोट में रात वाली बैठक खत्म हुई वो यही थी। निशांत कुमार ने ये नहीं कहा कि वो कभी सरकार में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि कल जो ओथ हो रहा है उसमें वो शामिल नहीं होंगे, बाद में विस्तार होगा तो हम जरूर मंत्री के तौर पर उसमें शामिल होंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल हमको मौका दिया जाए, संगठन का काम करने दिया जाए, पार्टी को मजबूत करने का काम दिया जाए। तो एक तरह से अपने पिता के लिए एक बड़ी कुर्बानी निशांत कुमार ने दी कि पिता के लिए कोई आलोचना ना हो, कोई उनको ब्लेम ना करे, परिवारवाद का ज्यादा आरोप ना लगे। इस तरह की चीजें निशांत कुमार के मन में घूम रही थी और इसी कारण वो आज के कैबिनेट में आपने निशांत कुमार को ओथ लेते हुए नहीं देखा। तो ये थी अंदर की कहानी निशांत कुमार की। इधर हमने आपको बताया जो समाज में गुस्सा है, कुर्मी समाज में, उसको महसूस किया जा रहा है, मीटिंग हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है कि कुछ ना कुछ जो है अच्छा ही करेंगे। फिलहाल तो ये छोटा कैबिनेट बना है तो इसमें तो गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि छोटा ही बनाना था। विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर दिखेगा कि समाज का जो है एक प्रॉपर प्रतिनिधित्व सम्राट की सरकार में है। तो इस तरह से चीजों को कम करने की कोशिश की जा रही है। और विजय सिन्हा को लेकर हमने आपको बताया कि डिप्टी सीएम से फिर मंत्री, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो डिमोशन हो जाएगा विजय सिन्हा का, ये कैसे ऐसे चल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भाजपा के अंदर भी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी, दोनों पार्टियों में अलग अलग कारणों से, तो देखिए कुछ भी नया होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा। बिहार में ये चलता ही रहेगा, एकदम सुख शांति से राजनीति चलेगी बिहार में, इसकी कल्पना नहीं है। आइए हम बात करते हैं सम्राट चौधरी के अग्निपथ की। ये जो ताज पहना है सम्राट ने, ये इतना आसान ताज है नहीं, और इस ताज को बनाए रखने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सम्राट चौधरी को, इसका एहसास उनको है। बिहार अभी जिस हाल में है, जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और जिस परिस्थिति में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको क्या लगता है कि पूरी भाजपा खुश है सम्राट चौधरी के बन जाने से? एबीसीडी जानने वाला भी, बिहार के राजनीति का एबीसीडी जानने वाला भी ये समझ सकता है कि भाजपा उतनी खुश नहीं है जितनी खुश बिहार में पहले बीजेपी के सीएम बनने से उसको होनी चाहिए। तो अपने अपने कारण है, वो अलग कारण है, लेकिन सम्राट चौधरी को तो सबको लेके चलना है, पार्टी को भी लेके चलना है, सरकार को भी लेके चलना है, जो चुनौतियां हैं उसको लेके चलना है, जो आर्थिक संकट है उसको लेके चलना है, विकास की जो बड़ी लाइन नीतीश कुमार ने बिहार में खींची है उस लाइन को भी मेंटेन करना है, मेंटेन क्या उससे आगे बढ़ना है सम्राट चौधरी को। तो इतना आसान तो है नहीं। शराबबंदी को लेकर एक भारी दबाव है सम्राट चौधरी के ऊपर, जो नई सरकार बनी है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ेगा, विकास होगा। तो एक बड़ा फैसला शराबबंदी लेकर भी
सम्राट चौधरी को करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो जो संकल्प लिया था उसको उन्होंने पूरा किया। अब नई सरकार है, नए लोग हैं और सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ा फैसला शराबबंदी को लेकर आने वाला है और जल्द ही उनको फैसला करना पड़ेगा क्या नीतीश कुमार की उस पॉलिसी को एज इट इज वो फॉलो करेंगे, मेंटेन रखेंगे, या चरणबद्ध तरीके से बिहार में शराबबंदी को सम्राट चौधरी हटाएंगे। ये एक बड़ा दबाव और एक बड़ा सवाल भी सम्राट चौधरी के सामने है। विकास को लेकर मैंने कहा कि पैसे की दिक्कत है, इसको अब सभी जानते हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। तो जल्दी वो विकास की गाड़ी एक बार फिर तेज हो, पैसे का फ्लो हो। वेतन बहुत लोगों को नहीं मिला है, सरकारी कर्मचारियों को लेट हो रहा है। तेजस्वी यादव ने एक इशू भी बना दिया था कि मेरे 3 महीने का मेरा सैलरी नहीं मिला है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि जब मुझे नहीं मिल रहा है तो शिक्षकों को क्या मिल रहा है, जो नए शिक्षक है उनका भी बकाया बताया जा रहा है, वेतन है वो भी देखना है। जो 7 नीचे पार्ट 3 है उसके जो संकल्प हैं उसको पूरा करना है और अपना एक विजन जो सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए जो एक सपना देखा है, एक समृद्ध राज्य बनाने का बिहार को, उस सपने को भी सम्राट चौधरी को पूरा करना है, जिसका संकेत उन्होंने दिया अपने पहले भाषण में कि बिहार को बहुत आगे लेके जाना है, बहुत आगे लेके जाना है। और वो लाइन खींचने के लिए उनको अग्निपथ से गुजरना ही पड़ेगा। बाहरी दुश्मनों से निपटना है, भीतरी दुश्मनों से निपटना है, काम की चुनौतियों का सामना करना है, पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, मजबूती से सरकार चलानी है, गठबंधन की सरकार है। और सबसे बड़ी बात कि जिन परिस्थितियों में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो सब चुनौतियों से निपटना है सम्राट भाई को। देखिए, क्षमता है उनमें, योग्यता है, संगठन की क्षमता है, सरकार चलाने की क्षमता है, प्रशासनिक अनुभव तो हो ही गया उनका, तमाम गुणों से संपन्न है। बिहार की उर्वर धरती है और एक विजन, बहुत क्लियर विजन है सम्राट चौधरी का बिहार के विकास को लेकर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। विकास कैसे होना है, एक पूरा रोड मैप उनके दिमाग में है। जब आप उनके साथ बैठेंगे कभी तो वो आपको बताएंगे कि मेरे दिमाग में क्या है, बिहार का विकास वो कैसे करने वाले हैं, पैसा कहाँ से आएगा, विकास कैसे होगा, सारी चीजें समझिए कि कंप्यूटर में जैसे फिट होता है, सम्राट चौधरी के दिमाग में फिट है। तो उनको अब अमली जामा पहनाना है। आज ही बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है, बड़े बड़े अधिकारियों से जरूर निर्देश दिया होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सम्राट चौधरी उस अग्निपथ को पार कर एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में जाने जाएंगे। यही बिहार के 14.5 करोड़ जनता की उम्मीद भी है, यही सपना भी है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।